हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जीवन में अगर हर चीज़ की किसी चीज़ की कमी अगर न हो, हर चीज़ मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? प्रभु को याद करने का मन करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि जब तक जीवन में किसी न किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी तब तक प्रभु को याद करने की इच्छा न जागृत होगी। क्योंकि इंसान की इच्छाओं का वैसे तो कोई अंत नहीं है, फिर भी अगर किसी को सारी खुशियाँ मिल जाएं, सारी चीज़ें मिल जाएं, जीवन में किसी चीज़ की कमी न रहे, तो वह भगवान को याद नहीं करने वाला है। भगवान को इंसान तभी याद करता है जब वह मुश्किल में होता है, किसी कठिन परिस्थिति में होता है, तभी भगवान को याद करता है। इसलिए थोड़ा बहुत इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ होनी चाहिए, जिससे वह भगवान को निरंतर याद करता रहे। भगवान को याद करने से सिर्फ कल्याण ही कल्याण है। चलिए हम लोग कथा में चलते हैं। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब भरत जी प्रभु श्री राम जी को वापस लाने के लिए, उनको मनाने के लिए प्रयागराज पहुँचे हैं। प्रयागराज में उन्होंने वाल्मीकि जी से वार्तालाप कर रहे हैं। उसके बाद से कथा प्रारंभ होती है। चूँकि प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में वास किए हुए हैं, प्रयागराज से वो चित्रकूट के लिए निकलेंगे। चलिए हम लोग कथा को सुनते हैं। जय श्री राम। भरत जी बोले, अर्थ नहीं लेने आया हूं, धर्म, मेरे जीवन का केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। क्या वो नहीं बोलना है? मेरे जीवन का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। क्या? भरत अपने जीवन की आखिरी श्वास तक अपने भैया राम की आज्ञा का पालन करता रहेगा। इसके अलावा मेरे जीवन में दूसरा कोई धर्म नहीं है। और काम, काम यानी कामनाएं। कामनाएं उसकी होती है जो अपूर्ण होता है। यह संभव है कि कुएं के पास पहुंचकर कोई भरे नहीं, हो सकता है। यह भी संभव है कि तालाब के पास भी पहुंचकर कोई ना भर पाए। यह भी संभव है कि नदी के पास पहुंचकर कोई ना भर पाए। लेकिन क्या यह संभव है कि समुद्र के पास जाकर कोई भर ना पावे? भरत जी कहते, मेरे भैया सिंधु है, समुद्र है, करुणा सिंधु है, दया सिंधु है, सुख सिंधु है, आनंद सिंधु है। और सिंधु के पास पहुंचने के बाद भरत की सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है। इसलिए मैं कोई कामना लेकर नहीं आया हूं। और आपने अंत में मोक्ष कहा, तो मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासना करने वाला कभी जीवन में मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। इसलिए हे तीर्थराज प्रयाग, न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम, न मोक्ष। अब तीर्थराज प्रयाग चिंतित हो गए कि मेरे पास जो सामान है भरत जी को वो चाहिए ही नहीं। अब जो भरत जी मांगेंगे वो मैं दूंगा कहां से इनको? तीर्थराज प्रयाग ने पूछा, फिर आपको चाहिए क्या? भरत जी हाथ जोड़कर बोले, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। एक वरदान दीजिए, मैं धरती पर जब जब जन्म लूं तब तब मेरे भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। तीर्थराज प्रयाग जी, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। श्री राम चरणों में प्रीत बढ़े मेरी। और आप दर्शन करिए, भरत जी चाहते तो ये मांग सकते थे कि आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भैया को मनाने जा रहा हूं, मेरी बात मान के भैया वापस आ जाए। मांग सकते थे ना, लेकिन नहीं मांगे। क्या मांगे? राम जी के चरणों में प्रेम मांगे। और दर्शन करिए, हम लोग किसी को प्रेम करते हैं तो बताए बिना मानते नहीं है। विनोद भैया कहते हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं ना, वो जहां समझाना पड़ता है वहां प्रेम होता नहीं है, जहां होता है वहां समझाना नहीं पड़ता है। भरत जी बोले, मैं अपने भैया को प्रेम करूं ये बात केवल मैं जानूं, वो ना जान पाए।
वो क्या जाने, जाना ही रामा कुटिल करी मोही, अलोगा कहीं गुर साहिब द्रोही। मेरे रघुनाथ जी मुझे कुटिल समझे, कपटी समझे, लोग मुझे स्वामी और गुरु का द्रोही समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो आपसे केवल इतना कहता हूं, आप केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि सीतारामा चरण रति मोरे, सीतारामा चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। भरत जी क्या मांगे? श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम दिन रात मेरा बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं नित्य आपसे निवेदन करता हूं, कहीं भी किसी भी देवता के सामने दंडवत करिए तो एक ही वरदान मांगिए, भगवान के चरणों में प्रीति बढ़े। हम और आप कलिकाल में हैं, कलिकाल में बैठे हैं ना, कलिकाल में भगवत प्रीति प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है भगवान के नाम का स्मरण करना। क्या करना? स्मरण। भगवान के नाम का जप करना, भगवत नाम का स्मरण करना, ये धीरे धीरे भगवत प्रीति को जन्म देता है। लोग कहते महाराज, अब तो नहीं कहते, जब मैं कथा प्रारंभ किया तो उस समय लोग कहते थे महाराज अभी से सधुआ गए आप। कई लोगों ने पूछा, मैं इतना परेशान हो गया ये प्रश्न सुनते सुनते। एक लोगों से पूछा कि कब होना चाहिए था आपके अनुसार? बोले महाराज 60-70 साल के बाद। हमने कहा कि कोई गारंटी है का कि तब तक रहना है, कोई गारंटी है? कभी भी टिकट कंफर्म हो सकता है। हम और आप सब आरएसी टिकट लेकर आए हैं, वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन है। कैंसिल तो भुलाइए जाइए। आरएसी टिकट है, कब वीआईपी कोटा लग जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो समय मिला है, देखिए लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से क्या लाभ होगा। लाभ का तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात की गारंटी देता हूं, भगवान का नाम लीजिएगा तो जीवन में कभी कोई हानि नहीं हो सकती। लाभ तो अलग बात है, क्या होगा वो, हानि नहीं होगी इसकी गारंटी है। कहो क्या बजाय? चलिए यही गा देते हैं, कुछ और गाने वाले कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है। कुछ और गाने वाले जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा।
जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सावधान। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का पंखा, कर गई मौत रावण का पंखा। वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। कर गई मौत रावण का पंखा, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। हिम्मत न हारिए। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। भ्रम से निकलिए। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बतिया समझ में आ रही है?
ऐ जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। कब तक रहिएगा आकाश में? उतरना तो पड़ेगा साहब। इसलिए मन पछतई है अवसर बीते। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु, करम वचन अरुहिते, नहीं तो मन पछतई है अवसर बीते। बाद में पश्चाताप न करना पड़े माई बाप। इसलिए जब तक जिह्वा हिल रही है नाम जप कर लीजिए। जब तक आंख में मोटका चश्मा नहीं लगा है तब तक भगवान को देख लीजिए। आंख खराब हो जाएगी तो भगवान के पास जाने के बाद भी दिखेंगे नहीं हो। कान खराब हो जाएगा तो कीर्तन कान में नहीं पहुंच पाएगा। घुटना डिस्टर्ब हो जाएगा तो चाह कर भी दरबार पर नहीं पहुंच पाएंगे। हाथ कमजोर हो जाएगा तो आरती नहीं घुमा पाएंगे। जब तक शरीर के एक एक अंग है, इस जीवन को जितना चाहिए उतना धन्य करते जाइए। क्या पता कल का हो जाए, अलग से समय निकलने वाला नहीं है। महापुरुष, किसी महापुरुष ने लिखा, क्षणभंगुर जीवन की कलिका। यह भी पुष्प है। 4 दिन 5 दिन पहले ये कली होगी। कली समझ रहे हैं ना? ये जीवन उसी की तरह कली है, लेकिन ये खिलेगा कि नहीं खिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बुलबुला है वो। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले। मलयागिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। क्यों महाराज? कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, न जाने कब चला दे। तन नम्र से चोट झिले ना झिले। इसलिए जपले हरि नाम हरि रसना। क्या पता अंत समय में ये हिले ना हिले। क्या पता अंत में राम कहने की भी शक्ति रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या भरोसा हो। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, शक्ति है, तब तक जितना हो सके भगवत नाम का उच्चारण कर लिया जाए। तीर्थराज प्रयाग ने भरत भैया को आशीर्वाद दिया है, तात भरत तुम सब विधु साधु, राम चरण अनुराग राधु। भरत भैया पूरे समाज के साथ रात्रि में तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हैं और प्रातः काल उनसे विदा लेकर निषाद राजगुह की अगुवाई में भरत भैया चलते चलते मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचते हैं, चित्रकूट। उधर प्रातः काल राम जी सीता मैया चित्रकूट में जगते हैं और सीता मैया ने राम जी से कहा, प्रभु मैंने भोर बेला में एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है? भरत जी आ रहे हैं, साथ में पूरा परिवार समाज है और नाथ आज माताओं का स्वरूप मुझे मंगल नहीं दिखाई पड़ा। राम जी भयभीत हो गए, कहे सीते भोर बेला का स्वप्न भय लग रहा है, कहीं सत्य न हो जाए। तुरंत लक्ष्मण भैया के साथ भगवान शंकर के भजन पूजन में बाप प्रभु बैठ गए। पूजा करके राम जी मुनियों का आदर सत्कार करके बैठे थे। तब तक क्या देखते, अचानक उत्तर दिशा की आकाश में पूरा का पूरा धूल भर गया। पक्षी चहचहाकर इधर उधर भागने लगे। राम जी आश्चर्यचकित हो गए। तब तक एक कोल किरात ने आकर राम